आखिर भारत की बड़ी कंपनियां देश में निवेश क्यों नहीं कर रही हैं? इंडियन एक्सप्रेस के ईशान बख्शी ने एक्सप्रेस के पाठकों के नाम एक खत लिखा है। वे अर्थशास्त्र पर लिखते हैं। आइए इसी खत के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं वैचारिकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो। यहाँ हम भारत के बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। अब चलते हैं खत की तरफ। प्रिय एक्सप्रेस पाठक, भारत की मौजूदा आर्थिक मुश्किलों की जड़ में यही एक सवाल है कि तिजोरियां भरी होने के बावजूद बड़ी कंपनियां देश में पैसा क्यों नहीं लगा रही? क्यों वो यहां निवेश करने के बजाय अपना पैसा समेटकर बाहर ले जा रही हैं? आखिर उनका जोश पिंजरे में कैद क्यों है? देखिए, सरकार ये दावा कर सकती है और शायद ठीक बात भी है कि उसने निवेश आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। फिर भी निजी कंपनियों का निवेश आज भी उस ऊंचाई से कोसों दूर है जो 2000 के दशक के मध्य में थी। लगता है कंपनियां अपना पैसा फैक्ट्री जैसी ठोस चीजें बनाने के बजाय फाइनेंशियल एसेट्स में लगाना ज्यादा मुनासिब समझ रही हैं। फाइनेंशियल एसेट्स यानी शेयर या बॉन्ड जैसी चीजें जिनमें पैसा तो लगता है पर कोई फैक्ट्री या रोजगार नहीं बनती। अब इसकी वजहें कई गिनाई जाती हैं, कभी देश में मांग की कमी तो कभी दुनिया भर की उठापटक। पर क्या इसका असली जवाब देश की सियासत में छिपा है? इसमें कि राजनीतिक ताकत का ढांचा आखिर निवेश की चाल कैसे तय करता है? दरअसल साल 2014 के बाद एक बात खुलकर सामने आई है, राजनीतिक ताकत का धीरे धीरे एक ही जगह सिमटते जाना और इसके साथ ही आर्थिक ताकत को भी केंद्र में लाने का जोर बढ़ा है और संघीय ढांचे को नए सिरे से गढ़ा गया है। संघीय ढांचा यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत के बंटवारे की व्यवस्था, राज्यों की और इसी के चलते क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत पर कैची चलाने की कोशिशें भी हुई। इसकी एक मिसाल है MMDR यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन संशोधन कानून 2026। और ठीक इसी दौरान बाजार की बागडोर भी चंद हाथों में सिमटती चली गई। मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां उभरी जिन्हें अक्सर नेशनल चैंपियन कहा जाता है। नेशनल चैंपियन यानी वो चुनिंदा बड़ी कंपनियां जिन्हें आगे बढ़ाकर देश की अगुआ कंपनी बनाया जाता है और नीतियों की शह पाकर अब पूरी अर्थव्यवस्था पर इनकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब ये दोनों बातें यानी सियासी ताकत का सिमटना और बाजार पर चंद कंपनियों का दबदबा, दोनों हाथ मिलाकर चलती हैं और लगता है इन्होंने ही बड़े कारोबारी जगत को निवेश से कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कैसे? इसे 3 बातों से समझिए। पहली बात, जब सियासी ताकतें सिमटी तो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ी और इसके साथ ही छोटी और क्षेत्रीय कंपनियों के सिर से सहारे का वो हाथ भी उठ गया जो उन्हें सहारा देता था। यही तो वो कंपनियां थी जो कल को उभर कर देश की बड़ी कंपनियां बन सकती थी। दूसरी बात, नीतियों की अनिश्चितता यानी नए कारोबारियों के लिए बाजार के दरवाजे तंग कर देना और मैदान इन बड़ी कंपनियों के हक में झुका देना। सोचिए, कोई कंपनी भला तब पैसा क्यों लगाएगी जब उसे डर हो कि खेल के नियम कभी भी उसे बताए बिना बदल सकते हैं, फिर चाहे वो देसी कंपनी हो या विदेशी। यहाँ भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। और तीसरी बात, इन नेशनल चैंपियन के आगे धक्के खाकर बाहर हो जाने का डर यानी ये खौफ कि कारोबार चल निकला तो कोई बड़ी मछली उसे निगल जाएगी। इसी को हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर यानी किसी कंपनी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसे खरीद कर उस पर कब्जा कर लेना। यही सब डर है जो देसी और विदेशी दोनों निवेशकों के हाथ रोक रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं कि उन्हें कारोबार की इजाजत है या नहीं, असल बात यह है कि क्या उन्हें यकीन है कि वो अगले 10 से 20 साल तक इस मैदान में टिके भी रह पाएंगे और मुकाबले में बने भी रहेंगे। अब अगर इन दलीलों में दम माना जाए तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि निवेश बढ़ाने और मुकाबले को पनपने देने के लिए चंद नेशनल चैंपियन के भरोसे बैठे रहने की सोच को दोबारा टटोलना होगा। पर इस एक कदम के सियासी नतीजे बड़े दूर तक जा सकते हैं। आखिर होगा क्या? अगर बड़ी निजी कंपनियों की तादाद बढ़ी तो आर्थिक ताकत एक जगह जमा होने के बजाय चारों तरफ बढ़ जाएगी और इससे विपक्षी पार्टियों के लिए भी पैसे के रास्ते खुल सकते हैं, जिससे शायद सियासी ताकत की वो जकड़न ढीली पड़ जाए। यानी बाजार में जितना ज्यादा मुकाबला, आगे चलकर सियासत में भी उतनी ही ज्यादा मुकाबला। और यहीं से खड़े होते हैं 2 बड़े सवाल। पहला कि क्या आज का सियासी ढांचा नई कंपनियों को इतनी खुली जगह देता है कि वो बेखौफ होकर पैसा लगाएं और इन नेशनल चैंपियन को आंख दिखा सकें, या फिर बाजार का यूं चंद हाथों में
सिमटा रहना सियासत के लिए मुफीद है। इन सब का मतलब ये है कि निवेश की बहार लाने वाली सारी सामग्री भले मौजूद हो, फिर भी कंपनियां हिचकिचाती रहेंगी। वो सामग्री जैसे एक कमजोर करेंसी, दबी हुई असल मजदूरी और सरकार का बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश। यही तो वो चीजें थी जिन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ मिलकर चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की किस्मत बदल दी थी। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी किसी देश की नौजवान आबादी से मिलने वाला आर्थिक फायदा। पर सोच बदले बिना कंपनियां असमंजस में ही रहेंगी, क्योंकि पैसा वहीं लगता है जहां फायदे का पूरा भरोसा हो। और मुकाबले की यही कमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था का खतरा बढ़ाती है जो हो तो महंगी पर जिसमें दम जरा भी ना हो। फिर मिलेंगे आपका ईशान। तो ये था ईशान बख्शी का ये खत, जिसका लबोलुआब यही है कि भारत में निवेश का सवाल दरअसल आर्थिक नहीं बल्कि एक सियासी सवाल है। और जब तक इस सोच में बदलाव नहीं आता, कंपनियों का पैसा यूं ही बंधा रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।